स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो हमें सुलभ सारी स्वीकार्य करती है, जो भी आवश्यकता है वो हमें पूरी करती है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारी पूरी करती है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था इसके एलिमेंट्स क्या क्या इसके होते हैं। फर्स्टली देखना, एजुकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन, लोकली एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल, डिजीज़ को कंट्रोल करती है। एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। ओके, फर्स्टली एजुकेशन फॉर हेल्थ मतलब कि हेल्थ के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। लोकली एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल मतलब कि डिजीज़ का कंट्रोल किया जाता है। एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबल पैटर्नल हुड मतलब कि जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए केयर प्रोवाइड की जाती है। एसेंशियल ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन मतलब कि वाटर सेफ और सैनिटाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या है? बेसिक एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, ठीक है। करना है ओके, आधा घंटा। हाँ, इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है ये मतलब कि पूरा इसको डिस्क्राइब किया है। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है? जो प्रचलित स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी रोकथाम तथा नियंत्रण विधियों के बारे में जनता को शिक्षा देना। एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जितने भी पब्लिक है उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। न्यूट्रिशन मतलब कि इसमें जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती है वो प्रोवाइड की जाती है। वाटर एंड सैनिटेशन, सुरक्षित जल की आपूर्ति और आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना, ये भी एक एलिमेंट होता है इसका कि मतलब कि जितना भी पानी है मतलब कि नदियाँ, तालाब, जो भी गांव के आसपास जो भी कुएँ वगैरह हैं तो वो स्वच्छ रहना चाहिए, वाटर का सैनिटेशन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल, अतिरिक्त परिवार नियोजन मतलब कि परिवार नियोजन के अलावा हमें बच्चे की और मदर की भी देखभाल करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, ये भी इसका एलिमेंट है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज़ मतलब स्थानीय रोगों पर नियंत्रण एवं बचाव के उपाय करना। प्रिवेंशन मतलब कि प्रिवेंट किया जाता है लोगों को डिजीज़ से, और डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जाता है और उसको बचाया जाता है लोगों को डिज़ीज़ से। ट्रीटमेंट में क्या? सामान्य रोगों तथा चोटों का उपचार करना मतलब कि कोई भी पर्सन जो है वो बीमार है तो वो क्या करेगा, उसके जो भी इंजरी आई है, जो भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग अवेबिलिटी में क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर ड्रग अवेबिलिटी में आवश्यक दवाइयाँ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये पीएससी है और पीएससी में ये इसके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। एक बार और बता देती हूँ, एजुकेशन फॉर हेल्थ, लोकली एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल, थर्ड एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, फोर्थ maternal and child health including responsible parenthood, next essential drugs, next nutrition, and next treatment for communicable and non-communicable disease, next is safe water and sanitation, और प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब क्या होता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
कि एक विशेषज्ञ समिति 1984, WHO का नाम आपने बहुत सुना होगा। अभी तो कोरोना के टाइम पर आपने बहुत सुना होगा कि WHO ने ये कहा है, WHO ने वो कहा, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को देखता है, मेजर करता है, ठीक है। उसने मतलब कि इसकी परिभाषा में इसने 5 सिद्धांत दिए हैं। PSC की परिभाषा में, PSC के बारे में इन्होंने बताया है WHO ने 5 सिद्धांतों के बारे में। तो फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। थर्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फोर्थ फोकस ऑन प्रिवेंशन। नेक्स्ट फिफ्थ है मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट क्या है इसमें देखना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी लिंग है, धर्म है, उसमें भेदभाव किए बिना हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को, हेल्थ सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो उसे बोला जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सभी लोग एक साथ मिल कर के वर्क करना चाहिए। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग किसी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो हम सही से उसे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। सही से उसे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कीमती उपाय एवं उपकरणों एवं प्रौद्योगिक के बजाय सामाजिक रूप से स्वीकार्य एवं वैज्ञानिक रूप से मान्य ठोस साधनों पर भरोसा करना चाहिए, जैसे मौखिक पुनर्वास चिकित्सा, जैसे कि ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, उसी तरह से क्या किया जाता है, अच्छे से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, उपकरणों का यूज़ करके और लोगों को ठीक करना। ये भी क्या इसका प्रिंसिपल है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रिवेंशन। PSC का फोकस क्या होता है, PSC का फोकस ये होता है कि वो प्राथमिक उपचार करके और लोगों के डिजीज़ को प्रिवेंट करें, मतलब कि उससे ज़्यादा फैलने से बचा देते हैं PSC, ओके। नेक्स्ट है मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन मतलब कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि दूसरे क्षेत्र हो गए, दूसरे जितने भी क्षेत्र हो गए, कृषि हो गई, शिक्षा हो गया, सामाजिक कल्याण हो गए, ये सभी चीज़ें क्या हो उससे जुड़ी हुई है, अलग अलग सेक्टर्स उससे जुड़े होते हैं। तो PSC से अलग अलग सेक्टर अगर जुड़े होंगे, एजुकेशंस वगैरह जुड़े होंगे, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपने अगर नहीं लिखा हो पहले, तो ये लिख लेना अपने नोट्स में, ओके। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है सामुदायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्य क्या है। फर्स्ट इसका उद्देश्य ये देखना क्या है, इसका उद्देश्य नर्सिंग अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च करना, मतलब कि जो नर्स होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या गोल होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्यों बनाई जाती है, वो क्या काम करती है। तो फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, नर्सिंग अनुसंधान करना। नर्सिंग अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, नई नई रिसर्च करती है, नई नई वो खोज करती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे कि कोई भी पर्सन अगर कम्युनिटी में बीमार है तो उसके लिए वो क्या करती है, नई नई रिसर्च करती है, जिससे क्या होता है कि लोग जो है वो डिजीज़ से प्रिवेंट हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के गुणवत्ता मतलब क्वालिटी एश्योरेंस प्रदान करना, मतलब एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाती है। अगर हम लोगों को एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो जैसे कि हम लोकल ट्रीटमेंट उसका कर रहे हैं और क्वालिटी उसको नहीं दे रहे हैं, अगर उस पर्सन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो वो अपने पास आएगा ही नहीं, वापस विश्वास करेगा ही नहीं अपने पर। तो अपने को क्या करना है, पहले उसको क्वालिटी एश्योरेंस देना है, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अपने ऊपर विश्वास कर सकता है। इसलिए एक गोल ये भी होता है इसका, क्वालिटी एश्योरेंस देना। नेक्स्ट है समुदाय में इस प्रकार का हार्दिक वातावरण बनाना जिससे कि समुदाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आवश्यकता एवं महत्व समझ सके, मतलब कि इस तरह का वातावरण, इस तरह का हैप्पीली इन्वायरमेंट वहाँ पर बनाना चाहिए हमें। एक
जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा हमें बनाना चाहिए ताकि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, लोग हमारे महत्व को समझें, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी करना। अगर कोई पर्सन बीमार है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर के लाइफ ही एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर उसके प्राइमरी सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कोई टीबी वाला पेशेंट है, उसको खांसी वगैरह चल रही है, तो अपन पहले से उसको क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया। जैसे टीबी का ट्रीटमेंट उसको अपन ने पहले से दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। हालांकि हर खांसी वाले को अपन टीबी का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी पर्सन को इंजरी लगी है, चोट लगी है, तो अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर पट्टी लगा देते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसके ब्लड को रोक रहे हैं, जिससे पर्सन क्या हो सकता है, ट्रीट हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है। और अभी उसकी ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल ना हो, अपन उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखना क्या है, IMR और MMR एवं अन्य बीमारियों की दर को कम करना। IMR मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और MMR मतलब क्या होता है, MMR मतलब होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है। क्या होता है IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ओके। और MMR मतलब क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसका मीनिंग होता है। ओके। अब यहाँ पर जो है IMR और MMR की रेट को कम करना और अन्य बीमारियों की दर को कम करना। अगर कोई बच्चा बीमार है, छोटा बच्चा है, वो सही नहीं हो रहा है, तो उसको पहले से अपन ट्रीटमेंट दे करके या फिर मदर को अच्छा ट्रीटमेंट दे करके, जैसे कि एंटीनेटल चेकअप करवाना, इम्यूनाइजेशन करना। एक प्रेग्नेंट वूमन है तो अपन उसको पहले से फॉलिक एसिड वगैरह टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे एंटीनेटल चेकअप वगैरह करवाने के लिए बोलेंगे, तो मातृ मृत्यु दर जो है वो कम हो जाएगी और बच्चे भी नहीं मरेंगे। ठीक है। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट, पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर असमर्थता की रोकथाम करना। नेक्स्ट, पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर असमर्थता की रोकथाम करना। मतलब कि अपन क्या करते हैं, उसको रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करके उसकी जो वीकनेस है उसको कम करते हैं। ठीक है। उसकी वीकनेस को कम कर सकते हैं अपन। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, मतलब कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज होती है, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज होती है, उसको अपन क्या करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, बीमारियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कार्य कारण संबंध मालूम करना। मतलब कि जितने भी बीमारी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है, तो वो अपन क्या कर रहे हैं, उसके लिए कारण ढूंढते हैं। ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट क्या गोल था इसका, नर्सिंग अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में गुणवत्ता विद्याभीत प्रदान करना। सामुदायिक समुदाय में इस प्रकार का हार्दिक वातावरण बनाना जिससे कि समुदाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आवश्यकता एवं महत्व समझ सके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी करना। मातृ मृत्यु दर एवं अन्य बीमारियों की दर कम करना। पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर असमर्थता की रोकथाम करना। ओके। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। देखभाल सेवाएं प्रदान करना, बीमारियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कार्य कारण संबंध मालूम करना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। ये सब आप अपने नोट्स में लिख। ओके। क्या कल जो आपको सेंड किया था उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, PSC के बारे में लिखना है, PSC के क्या एलिमेंट्स होते हैं वो लिखना है। ठीक है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपको
यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे कवर करेंगे। ओके।